दोस्तों, दुनिया के सबसे ताकतवर देश की धमकी आज भारत के सामने हवा हो चुकी है। जिस अमेरिका के एक बयान से कभी पूरी दुनिया के बाजार गिर जाते थे, आज वही अमेरिका भारत के आगे टैरिफ वार में उलझकर खुद सवालों के घेरे में आ चुका है। नवंबर और दिसंबर 2025 के आंकड़े बता रहे हैं कि भारत ने वो कर दिखाया है जिसकी कल्पना शायद वाशिंगटन के पॉलिसी मेकर ने भी नहीं की थी। व्यापार घाटे के दलदल से निकलकर भारत ने ऐसी हुंकार भरी है कि न सिर्फ ड्रैगन बल्कि अंकल सैम के पीछे भी पसीने छूट गए हैं। डॉलर की ऐसी बारिश हुई कि दुनिया देखती रह गई और साल 2025 का दिसंबर महीना भारत के आर्थिक इतिहास के सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गया है। जब पूरी दुनिया एक अजीब सी आर्थिक बेचैनी से गुजर रही थी, तब यूरोप मंदी से जूझ रहा था, चीन अपनी रफ्तार खो चुका था और अमेरिका में महंगाई और बेरोजगारी को लेकर हाहाकार मचा हुआ था। ठीक उसी वक्त भारत की अर्थव्यवस्था ने रॉकेट जैसी रफ्तार पकड़ ली। यह कोई युद्ध की जीत नहीं है, यह जीत है उस आर्थिक कुरुक्षेत्र की जहां डॉलर, टैरिफ और ग्लोबल ट्रेड के नियम चलते हैं। यह वो जंग है जहां बिना गोली चलाए किसी सीमा पर खड़े हुए भारत ने दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों को चित कर दिया है। जरा याद कीजिए वो वक्त जब डोनाल्ड ट्रंप ने दोबारा सत्ता में आते ही पूरी दुनिया को हिला दिया था। उनका सीधा और खतरनाक ऐलान, जो भी अमेरिका के हितों के खिलाफ जाएगा उस पर 50% से लेकर के 100% तक टैरिफ लगेगा। कनाडा घबरा गया, मैक्सिको परेशान हो गया, चीन भड़क गया और देखते ही देखते ब्रिक्स देशों में खलबली मच गई। भारत में भी सवाल उठने लगे थे कि क्या अब हमारा निर्यात ठप हो जाएगा? क्या भारतीय फैक्ट्रियों पर ताले लग जाएंगे? क्या लाखों नौकरियां खतरे में पड़ जाएगी? लेकिन हुआ कुछ उल्टा। जो सोचा गया था वो हुआ ही नहीं, बल्कि वह हो गया जिसकी उम्मीद शायद ट्रंप प्रशासन को भी नहीं थी। भारत ने तो न घबराहट दिखाई न दबाव में झुका। भारत के रणनीति ने पूरी दुनिया को बदल दिया। दिशा बदली, बाजार बदले और फिर भारत का नतीजा बदला। आज आंकड़े खुद गवाही दे रहे हैं कि टैरिफ की धमकी भारत के सामने बेअसर हो गई है। जहां तक कि ताजा रिपोर्ट और सरकारी आंकड़े की बात है तो वो साफ साफ बता रहे हैं कि भारत के लिए यह वक्त किसी आर्थिक जश्न से कम नहीं है। नवंबर 2024 के जो आंकड़े अब दिसंबर 2025 के नजरिए से देखे जा रहे हैं, जिन्होंने पूरी वैश्विक आर्थिक सोच को झकझोर दिया है। भारत का व्यापार घाटा, जिसे अंग्रेजी में ट्रेड डेफिसिट कहते हैं, वह गिरकर 7 महीने के सबसे निचले स्तर पर आ गया है। यह घाटा सिर्फ 1752 अरब डॉलर रह गया है, जबकि एक साल पहले यही लगभग 2052 डॉलर था। अरब डॉलर की यह गिरावट देख करके सबको समझ में आ गया है कि यह कोई मामूली घाटा नहीं है। व्यापार घाटा तब होता है जब कोई देश जितना बेचता है उससे ज्यादा खरीदता है। लेकिन भारत ने इस समीकरण को ही पलट दिया। अब हम दुनिया को ज्यादा बेच रहे हैं और दुनिया से कम खरीद रहे हैं। इसका सीधा मतलब हुआ कि भारत का पैसा अब विदेशों की जेब में कम जा रहा है और भारत के खजाने में ज्यादा रह रहा है। सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि उस समय वह वक्त हुआ करता था जब अमेरिका जैसी बड़ी ताकतें अपनी संरक्षणवादी नीतियों के तहत अपने बाजार को बंद कर रही थी। ट्रंप को लगता था कि टैरिफ बढ़ा करके वह बाकी देशों को झुका देंगे, लेकिन भारत ने अपने निर्यात को न सिर्फ संभाले रखा बल्कि आयात को चतुराई से कम कर दिया। यह असली मास्टर स्ट्रोक था। भारत की यह रणनीति साफ सिर्फ व्यापार ही नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता की भी है। इसे ही स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कहा जाता है। न डर न झुकाव, भारतीय उद्योग, व्यापारी और सरकार तीनों ने मिलकर के यह साबित कर दिया कि अगर दुनिया को क्वालिटी चाहिए तो उन्हें मेड इन इंडिया ही खरीदना पड़ेगा, चाहे उस पर कितना भी टैक्स क्यों न लगा हो। अब सवाल यह उठता है कि आखिर भारत ने ऐसा क्या बेचा कि डॉलर की बरसात होने लगी। अक्सर यह कहा जाता है कि भारत सिर्फ आईटी सेक्टर बेचता है, लेकिन 2025 के आंकड़े इस सोच को पूरी तरह गलत साबित कर रहे हैं। अब भारत सिर्फ कंप्यूटर स्क्रीन तक सीमित नहीं है,
भारत अब फैक्ट्रियों में भी दुनिया को मात दे रहा है। इंजीनियरिंग, गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक, फार्मा और टेक्सटाइल, यही वो चार मजबूत स्तंभ हैं जिन पर भारत का निर्यात टिका हुआ है। खासकर इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर ने तो सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। एक तरफ पश्चिमी देशों में लोग महंगाई से परेशान हैं, दूसरी तरफ वही लोग भारत का सामान खरीद रहे हैं, क्योंकि भारत ने क्वालिटी और कीमत का एक ऐसा संतुलन बना दिया जिसका कोई मुकाबला ही नहीं। सिर्फ एक महीने में भारत ने 3 अरब डॉलर से ज्यादा का सामान एक्सपोर्ट किया और इसमें सबसे बड़ा योगदान छोटे और मंझले उद्योग यानी कि एमएसएमई सेक्टर का रहा है। यही वो सेक्टर है जिसे कभी भारत की कमजोरी माना जाता था, आज वही भारत की ऋण बन चुका है। दुनिया अब चीन पर आंख बंद कर भरोसा नहीं करना चाहती। चाइना का +1 की रणनीति अब सिर्फ कागजों में ही नहीं बल्कि जमीन पर भी दिख रही है। और इस प्लान को 1 की जगह पर वियतनाम या बांग्लादेश नहीं बल्कि भारत ले रहा है। फार्मा ने तो भारत पहले ही दुनिया की फार्मेसी बन चुकी है और अब मशीनरी और इलेक्ट्रॉनिक्स में भी भारत अपनी बादशाहत कायम कर रहा है। जब अमेरिका में कोई ग्राहक आईफोन खरीदता है और उस पर लिखा होता है असेंबल्ड इन इंडिया, तो वह सिर्फ एक फोन नहीं खरीदता, वह भारत की बढ़ती वैश्विक साख का सबूत अपने हाथों में पकड़ता है। लेकिन जितना जरूरी पैसा कमाना है उतना ही जरूरी उसे बेचना भी है। भारत ने इस मोर्चे पर भी कमाल कर दिया है। व्यापार घाटा घटने से सबसे बड़ी वजह रही आयात में भारी कटौती। खासकर सोने और चांदी की आयात में सोने का आयात 30% तक घटकर लगभग 2.45 अरब डॉलर रह गया है और चांदी का आयात लगभग 90% गिर गया। अब सवाल यह नहीं है कि क्या भारतीयों ने सोना पहनना छोड़ दिया, बल्कि सवाल यह है कि क्या भारतीय अब ज्यादा समझदार हो गए हैं। जवाब है हाँ। जब दुनिया में अनिश्चितता थी और कीमतें आसमान छू रही थी, तब भारतीय खरीदारों ने खरीदारी रोक दी। सरकार की नीतियों ने भी इसमें अहम भूमिका निभाई। आज भारत अपना पैसा लॉकर में बंद करने के बजाय शेयर बाजार में और बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर में लगा रहा है। पेट्रोलियम आयात भी 21% से ज्यादा गिरावट आई है। इसमें सबसे बड़ा रोल हमारे सबसे पुराने और परम मित्र रसिया का रहा है। इसका मतलब साफ है कि या तो हम ऊर्जा में आत्मनिर्भर हो रहे हैं या फिर हमने सस्ते और भरोसेमंद विकल्प मतलब कि रसिया को खोज लिया है। रूस से तेल खरीदना इस रणनीति का हिस्सा है। यह आयात में गिरावट कमजोरी नहीं बल्कि ताकत का संदेश है। भारत दुनिया से जो तेल कई महंगी कीमतों पर खरीदता था, रसिया आज हमें वह बहुत ही सस्ते दामों पर मुहैया करा रहा है। भारत ने दुनिया को दिखा दिया है कि हम अपनी शर्तों पर बाजार चलाएंगे, किसी की धमकी पर नहीं डरेंगे। और इसी के साथ कहानी पहुंचती है उस राजनीतिक शतरंज तक जहां ट्रंप का टैरिफ कार्ड और भारत का मास्टर स्ट्रोक दोनों आमने सामने टकराने लगे। जरा उस राजनीतिक शतरंज को समझिए जो इस पूरी आर्थिक जीत के पीछे खोली गई थी। डोनाल्ड ट्रंप कोई साधारण नेता तो है नहीं, वह एक बिजनेसमैन है और हर बिजनेसमैन की तरह वह दुनिया को भी मुनाफे और नुकसान के नजरिए से देखते हैं। जब उन्होंने ब्रिक्स देशों को खुले आम धमकी दी कि अगर डॉलर को चुनौती देने की कोशिश हुई तो 100% टैरिफ लगा दिया जाएगा और उनको बिजनेसमैन की तरह तो उनका असली निशाना भारत और चीन रहे। उन्हें लगता था कि भारत डर जाएगा, पीछे हट जाएगा और अमेरिका के नियम मानने के लिए मजबूर हो जाएगा। लेकिन यहां पर ट्रंप को एक बहुत बड़ी भूल नजर आई। भारत ने न तो खुलेआम ब्रिक्स करेंसी का झंडा उठाया और न ही डॉलर को दुश्मन घोषित किया। भारत ने तो चुपचाप बहुत समझदारी से बीच का रास्ता चुना। हमने अपनी करेंसी में व्यापार बढ़ा दिया, स्थानीय समझौते की ओर आगे बढ़ गए और साथ ही अमेरिका के साथ रिश्ते भी हमने खराब नहीं किए। यह कूटनीति की असली ताकत होती है। सामने वाले को लड़ने का मौका ही मत दो, बल्कि उसे ऐसा एहसास दिला दो कि वह लड़ाई जीत ही नहीं सकता। मोदी सरकार की यह सबसे बड़ी ताकत है कि बाहर से देखने वालों को लगता है कि भारत कुछ बोल ही नहीं रहा, लेकिन अंदर ही अंदर भारत अपने पत्ते को इस तरीके से सजा रहा है कि जब नतीजे सामने आते हैं तो पूरी दुनिया हैरान हो जाती है।
व्यापार घाटे में कमी, निर्यात में मजबूती और आयात पर कंट्रोल करके यह संयोग बनाया गया है। यह एक सोची समझी रणनीति का परिणाम रहा है। वाणिज्य मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने साफ शब्दों में कहा है कि भारत अब से पारंपरिक बाजारों पर निर्भर नहीं है। वह अमेरिका एक दरवाजा बंद करता है तो भारत 4 नए दरवाजे खोल देता है। लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, मध्य एशिया और खाड़ी देशों को तो ये वैसे इलाके हैं जहां भारत ने पिछले 2 सालों में जबरदस्त पकड़ बनाई है। यही वजह है कि ट्रंप की धमकियों के बावजूद भारत का निर्यात डगमगाया नहीं। सबसे दिलचस्प बात तो यह है दोस्तों कि अमेरिका खुद भी भारत से दूरी नहीं बना पा रहा। चीन को रोकने के लिए अमेरिका को भारत की सख्त जरूरत है, इसलिए वह चाह करके भी भारत से कुछ भी ऐसी वैसी ऊट पटांग हरकतें नहीं करवा सकता। यह बात वाशिंगटन अच्छे से जानते हैं। यही कारण है कि एक तरफ टैरिफ की बातें होती तो हैं और दूसरी तरफ भारत के साथ रणनीतिक समझदारी दिखाते हुए साझेदारी और समझौते भी किए जाते हैं। अमेरिका यह जानता है कि 2025 का भारत अब वो भारत नहीं है जो कभी PL 480 के तहत गेहूं के लिए अमेरिकियों की तरफ देख रहा था। आज भारत दूसरी 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था ही नहीं बल्कि तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दहलीज पर खड़ा है। विदेशी मुद्रा का भंडार रिकॉर्ड स्तर पर है। वहीं हमारे पड़ोसी देश, हमारे साथ आजाद हुए पाकिस्तान, आज विदेशी मुद्रा 0 हो चुका है। लोन पर वो पूरी तरीके से निर्भर हो चुके हैं। GDP की रफ्तार की बात करें तो दुनिया में सबसे तेज, और अब व्यापार घाटे में यह ऐतिहासिक कमी भारत की मजबूती को दिखाता है। यह सब मिलकर के एक साफ तस्वीर पेश करते हैं कि भारत अब किसी एक देश, किसी एक नेता या किसी एक बाजार पर निर्भर ही नहीं है। अब सवाल यह खड़ा होता है कि क्या भारत सिर्फ 1 महीने का जादू किया है या फिर आने वाला वक्त भी इसकी झलक देगा। देखिए, आंकड़ों की बात करें तो आंकड़े कहते हैं कि कोई यह तुक्का नहीं है जिस पर भारत का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर मजबूत हो रहा है। जिस तरह ग्लोबल कंपनियां चीन से निकलकर भारत आ रही हैं और जिस तरह घरेलू खपत मजबूती बना रही है, उससे यह साफ साबित होता है कि यह ट्रेंड आगे भी जारी रहेगा। भारत की सबसे बड़ी ताकत उनकी जनसंख्या नहीं बल्कि उसकी स्थिरता है। दुनिया के ज्यादातर देशों में राजनीतिक अस्थिरता है। कहीं चुनाव की अनिश्चितता, कहीं सरकारें बदल रही हैं, कहीं नीतियां पलट रही हैं, लेकिन भारत की नीति में जो निरंतरता है, यही भरोसा विदेशी निवेशकों को भारत की तरफ खींच रहा है। आज भारत सिर्फ सामान नहीं बेच रहा बल्कि एक भरोसा बेच रहा है। भरोसा समय पर डिलीवरी का, भरोसा क्वालिटी का और भरोसा स्थिर पॉलिसी का। यही वह वजह है कि ट्रंप की टैरिफ नीति का असर भारत तक सीमित रहा, जबकि वह नीति दुनिया के दूसरे देशों की कमर तक तोड़ रहा है। सोने और चांदी की आयात में गिरावट ने यह साबित कर दिया है कि भारत अब भावनाओं से गणना नहीं करता है। यह बदलाव बहुत बड़ा है। जब एक देश अपनी बचत को उत्पाद क्षेत्रों में लगाना शुरू कर देता है, तभी वह असली मायने में मजबूत बनता है। भारत आज उसी रास्ते पर चल चुका है। आज जो कुछ भी हमने देखा वह सिर्फ आंकड़े का खेल नहीं, यह भारत के बदले हुए आत्मविश्वास की कहानी है। यह उस देश की कहानी है जो कभी विदेशों के दबाव के सामने झुकने को मजबूर हुआ करता था, लेकिन आज वही देश दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों को यह साफ संदेश दे रहा है कि भारत अब डर से फैसले नहीं बदलता है। ट्रंप की टैरिफ धमकी, डॉलर की राजनीति और ग्लोबल ट्रेड वार, यह सब भारत के मजबूत इरादों के सामने बेअसर साबित हो गए हैं। भारत ने ना शोर मचाया, ना उंगली उठाई, बल्कि चुपचाप अपने घर को इतना मजबूत बना लिया कि बाहर की आंधी खुद ही लौट गई। व्यापार घाटे में ऐतिहासिक गिरावट, निर्यात में मजबूती और आयात समझदारी भरा नियंत्रण यह साबित करता है कि भारत की अर्थव्यवस्था अब किसी एक देश या किसी एक बाजार की मोहताज नहीं रह गई है। यह कोई तुक्का नहीं है, यह सोच है, यह योजना है, यह दीर्घकालिक विजन का नतीजा है। भारत ने दिखा दिया कि अगर रणनीति सही हो तो टैरिफ दीवारें भी रास्ता नहीं रोक सकती। दुनिया को अगर क्वालिटी चाहिए, भरोसा चाहिए और स्थिरता चाहिए तो उसे भारत को चुनना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत ने यह जीत किसी एक को नीचा दिखाकर नहीं बल्कि खुद को ऊंचा उठाकर हासिल किया है। हमने न सिर्फ किसी से
टकराव का रास्ता चुना, बल्कि हमने किसी से बैर भी नहीं किया। हमने सिर्फ अपने हितों को प्राथमिकता दी और अपने लोगों की ताकतों पर भरोसा किया। एमएसएमई से लेकर बड़े उद्योग तक, किसानों से लेकर फैक्ट्री वर्कर तक, इस जीत में हर भारतीय की मेहनत शामिल है। यही वजह है, यही जीत है कि सिर्फ सरकार की नहीं बल्कि यह पूरी देश की जीत है। आज 2025 का दिसंबर महीना इससे यह याद दिलाता है कि भारत अब प्रयोगशाला नहीं रह गया है। ट्रंप भारत के ऊपर टैरिफ का प्रयोग नहीं कर सकते, ट्रंप भारत को झुका नहीं सकते और न ही ट्रंप भारत को मोड़ सकते हैं। अगर यही रफ्तार बनी रही, अगर यही समझदारी और आत्मविश्वास कायम रहा, तो वह दिन दूर नहीं है जब भारत कई सारी उभरती शक्तियों को पीछे छोड़ देगा। एक रिपोर्ट्स के अनुसार पता चला है कि भारत ने ट्रंप से लेकर के पुतिन तक जो एक समीकरण बनाया है, उस समीकरण के कारण आज दुनिया का इकलौता देश भारत ही है जिसे ट्रेड में सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है, जबकि उसके ऊपर 50% का टैरिफ भी लगा है। अगर 50% का टैरिफ हटा दिया जाए तो वर्ल्ड के बड़े इकोनॉमिक एनालिटिक्स के अनुसार यह व्यापारिक मुनाफा भारत को सोने की चिड़िया बना देगा। जिस टैरिफ हथियार को ट्रंप भारत के खिलाफ सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र समझ रहे थे, वही हथियार अब उनके हाथ काटते हुए नजर आ रहा है। बता दें, वो अमेरिका के सामने झुक जाएं, ऐसे अब भारत नहीं है। सस्ते दामों पर चावल बेचें और अपनी अर्थव्यवस्था को खुद कमजोर करें। लेकिन ट्रंप शायद यह भूल गए थे कि भारत कोई कमजोर देश नहीं जो धमकियों से डर जाए। भारत ने चुपचाप इंतजार किया, हालात को समझा और फिर ऐसा पलटवार किया कि आज पूरा अमेरिका हिल चुका है। दोस्तों, आगे जो खुलासे होने वाले हैं वो अमेरिका से लेकर भारत तक की सियासी गलियारों में हलचल मचाने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो में को बीच से छोड़ने वाले बिल्कुल भी ऐसी गलती न करें। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही सच्ची, बेबाक और जमीन से जुड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। साथ ही साथ आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब हमें और मजबूती देता है, ताकि हम बिना दबाव, बिना डर आपको पूरी सच्चाई दिखाते रहें। अब वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए, क्योंकि आगे जो होने वाला है शायद वो आपने कहीं और देखा ना हो। ट्रंप के फैसले के जवाब में भारत ने जो कदम उठाया, उसने अमेरिका की नींव हिला डाली। भारत ने सीधे सीधे अमेरिका को जाने वाले चावल के निर्यात पर बैन ठोक दिया। न कोई लंबी बयानबाजी की, न कोई भावनात्मक भाषण दिया, बस सीधा फैसला लिया। भारत ने साफ कर दिया कि अगर अमेरिका को एक दाना भी चावल नहीं दिया जाएगा, इतना ही नहीं, जो चावल अमेरिका को भेजा जाना था उसे ऑस्ट्रेलिया, रूस और दूसरे मित्र देशों की तरफ डाइवर्ट कर दिया गया। यानी अमेरिका के लिए दरवाजे बंद और बाकी दुनिया के लिए दरवाजे खुल गए। इस फैसले के बाद अमेरिका में जो हालात है वो किसी भूचाल से कम नहीं थे। ट्रंप जिस फैसले पर अपनी ताकत दिखाना चाहते थे, आज वही फैसला उनके लिए एक बड़ा चक्रव्यूह बन चुका है। अमेरिका ने भारतीय चावल की अहमियत को नहीं समझा, इसका अंदाजा अब ट्रंप को लगने लगा है। बासमती चावल अमेरिकी बाजार में सिर्फ एक खाद्य वस्तु नहीं, बल्कि एक ऐसी आदत, एक ऐसी जरूरत है जिसे अमेरिका कभी छोड़ ही नहीं सकता। जैसे ही भारत की बैन की खबर आई, अमेरिका के सुपरमार्केट्स में हड़कंप मच गया। जिन सेल्फ्स पर कभी भारतीय चावल की भरमार हुआ करती थी, वह रातों रात खाली हो गए। लोग घबरा कर स्टॉक करने लगे, घर घर में बोरे भरकर चावल जमा किए जाने लगे। कीमतें देखते ही देखते 2.5 गुना हो गई। कई स्टोर्स पर तो हालात इतने बिगड़ गए कि एक व्यक्ति को एक बार में सिर्फ 1 किलो चावल खरीदने की बात होने लगी। यह वही अमेरिका है जो दुनिया को सप्लाई चेन का पाठ पढ़ाता था और आज खुद चावल के एक एक दाने के लिए मोहताज हो गया है। इस पूरे घटनाक्रम में अमेरिकी जनता को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। लोगों को समझ आने लगी कि यह संकट भारत की वजह से नहीं, बल्कि ट्रंप की जिद्दी नीतियों की वजह से खड़ा हुआ है। जो लोग अब तक ट्रंप के फैसले को चुपचाप सह रहे थे, उनका गुस्सा अब सड़कों पर उतरने लगा है। अमेरिका में जगह जगह प्रदर्शन होने लगे हैं। संसद से लेकर सड़कों तक बवाल मच गया। ट्रंप की अपनी पार्टी भी भीतर से दरारें दिखाने लगी।
जिन सांसदों ने कभी ट्रंप का खुलकर समर्थन किया था वही अब उनके खिलाफ सवाल उठाने लगे। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि ट्रंप पर हाउस अरेस्ट जैसी खबरें आने लगी। भले ही इस शब्द को लेकर विवाद हो, लेकिन इतना साफ है कि ट्रंप की आज़ादी सीमित हो चुकी है। वह चौतरफा दबाव में है। अमेरिकी जनता पूछ रही है कि आखिर एक गलत फैसले की वजह पूरी कीमत पूरा देश क्यों चुका रहा है। संसद में प्रस्ताव लाए जा रहे हैं। ट्रंप की कुर्सी खतरे के बादल पर मंडरा रही है और उनकी नीतियों को लेकर खुली बगावत की स्थिति बन चुकी है। इस बीच भारत की रणनीति दुनिया के लिए एक सबक बन गई है। भारत ने न तो जल्दबाजी दिखाई, न ही आक्रामक बयान दिए। उसने अपनी सॉफ्ट पावर और आर्थिक ताकत का इस्तेमाल किया। भारत जानता था कि चावल सिर्फ एक कृषि उत्पाद नहीं, बल्कि अमेरिका की खाद्य सुरक्षा की एक अहम कड़ी है। और जब इसी कड़ी को भारत ने तोड़ा तो अमेरिका का पूरा सिस्टम हिल गया। यही वजह है कि आज ट्रंप, जो कल तक भारत को धमकियां दे रहे थे, आज अपने ही देश में घिरे हुए नजर आ रहे हैं। यहां तक बता दें कि ट्रंप के ना चाहते हुए भी ट्रंप का एक डेलीगेशन भारत आ गया और उसने भारत के साथ बहुत सारे व्यापारिक समझौते करने पर अपनी रुचि दिखाई। लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि ट्रंप अगर बयानबाजी करते रहेंगे, अपनी जिद्दी नीतियों को लागू करते रहेंगे, तो भारत और अमेरिकी डेलीगेशन के बीच चाहे जो भी समझौता हो जाए, उसके कुछ मायने नहीं निकलेंगे। इस पर भारत ने बहुत ही प्यार से अमेरिका के डेलीगेशन को समझाया कि पहले आप ट्रंप की नीतियों को स्टॉप कराइए, उनको एक स्टेबल नेता बनाइए, फिर हम आपके साथ वो सारे समझौते कर लेंगे जिससे आपके बाजार भी सुरक्षित रहें और हमारे बाजार भी सुरक्षित रहें। आज हालात यह है कि जो ट्रंप कुछ दिन पहले तक भारत पर 50% से लेकर 100% तक टैरिफ बढ़ाने की धमकी दे रहे थे, वही अब अपनी पार्टी से 12 घंटे का अल्टीमेटम झेल रहे हैं। पार्टी के सांसद साफ कह रहे हैं कि अगर भारत के चावल पर प्रतिबंध नहीं हटा, अमेरिका में खाद्य संकट गहराता चला जाएगा। बाजरा और दूसरे अनाज चावल की कमी पूरी नहीं कर सकते हैं और इसका असर सीधी आम जनता पर पड़ेगा। इस पूरे घटनाक्रम का दूसरा और सबसे विस्फोटक पहलू तब सामने आया जब अमेरिका के भीतर यह सवाल उठने लगा कि ट्रंप भारत का इतना ज्यादा दुश्मन क्यों बन रहे हैं, पाकिस्तान पर मेहरबान क्यों हो रहे हैं। अमेरिका की सड़कों से लेकर संसद के गलियारों तक एक ही सवाल गूंजने लगा कि क्या ट्रंप की विदेश नीति किसी रणनीति पर चल रही है या फिर यह पूरी तरीके से निजी जिद और राजनीतिक सौदेबाजी का नतीजा है। जिस वक्त भारत के साथ व्यापारिक टकराव चरम पर है, ठीक उसी वक्त पाकिस्तान को लेकर ट्रंप प्रशासन के फैसले अमेरिका के भीतर ही आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। सबसे बड़ा झटका तो तब लगा जब खबर आई कि ट्रंप प्रशासन ने पाकिस्तान के F-16 फाइटर जेट्स के लिए लगभग 600 करोड़ के अपग्रेडेशन पैकेज को मंजूरी दे दी है। वही पाकिस्तान जिसे कभी ट्रंप खुद आतंकवाद का गढ़ बताते थे, आज उसी पाकिस्तान की वायुसेना को आधुनिक हथियारों से लैस किया जा रहा है। अमेरिकी संसद में यह सवाल उठ रहा है कि 2019 में जिन F-16 के स्पेयर पार्ट्स तक रोक दिए गए थे, आज अचानक उनके लिए इतनी बड़ी तकनीकी मदद क्यों दी जा रही है। सांसदों ने इसे भारत के लिए सीधा सुरक्षा खतरा बताते हुए ट्रंप पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इसी के साथ पाकिस्तान को लेकर ट्रंप की दूसरी बड़ी मेहरबानी बलूचिस्तान में सामने आई। अमेरिका के एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक द्वारा बलूचिस्तान में खनिज परियोजनाओं के करीब $5 अरब के फंड की मंजूरी देना पाकिस्तान के भीतर भी विवाद का कारण बन गया। बलूचिस्तान में सोने और तांबे के विशाल भंडार बताए जा रहे हैं और इस पूरे इलाके में अमेरिकी दखल बढ़ने की बातें अब खुले तौर पर सामने आने लगी है। पाकिस्तान के अंदर जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है, उन्होंने भी कह दिया है कि जब हमने चाइना को यहाँ नहीं टिकने दिया तो अमेरिका किस खेत की मूली है। अगर हमारे सोने और तांबे के खदानों में कोई भी माइनिंग की गई तो हम पूरी तरीके से अमेरिका के खिलाफ खड़े हो जाएंगे और अफगानिस्तान वाली स्थिति बन जाएगी। मतलब साफ है कि अमेरिका के एग्जिम बैंक जो $5 अरब का निवेश करके बलूचिस्तान में सोना और तांबा खोदना चाह रहे हैं, अब वो नहीं खोद पाएंगे।
भले ही उन्होंने ऐलान कर दिया हो, लेकिन यह अब ठंडे बस्ते में चला गया है। बता दें कि बलूचिस्तान ने साफ कहा है कि हम पाकिस्तान में अलग देश बनाएंगे और उस पूरे सोने पर हमारा अकेले का हक होगा। लेकिन बता दें कि अमेरिकी कॉर्पोरेट जगत भारत की ताकत को पहचान चुका है। इस विरोधाभास ने ट्रंप की स्थिति को और कमजोर कर दिया है। एक तरफ उनकी सरकारें भारत से टकराव मोल ले रही हैं, वहीं दूसरी तरफ उन्हीं की देश की कंपनियां भारत पर भरोसा जता रही हैं। अमेरिकी मीडिया ने खुलकर सवाल उठाए कि क्या ट्रंप अपने ही देश के व्यापारिक हितों के खिलाफ फैसले ले रहे हैं। यही वह वजह है कि अब ट्रंप सीधा सिर्फ विपक्ष ही नहीं बल्कि अपने समर्थकों के निशाने पर भी आ चुके हैं। इधर भारत ने भी साफ संकेत दे दिया है कि अगर अमेरिका अपनी जिद पर अड़ा रहा तो भारत भी चुप नहीं बैठेगा। भारत ने अमेरिकी कंपनियों की एक लिस्ट तैयार कर ली है जिन पर बैन लगाने की तैयारी चल रही है। नोटिस भेजे जा चुके हैं और साफ कहा गया है कि यह कोई धमकी नहीं बल्कि सीधी चेतावनी है। जिस तरह अमेरिका भारतीय कृषि उत्पादों के लिए अपने बाजार बंद कर रहा है, उसी तरह भारत भी अमेरिकी उत्पादों के लिए दरवाजे बंद कर सकता है। इतना ही नहीं, भारत ने अमेरिकी क्रूड ऑयल कंपनियों को लेकर के भी बड़ा संदेश दिया है। भारत ने साफ कर दिया है कि अगर अमेरिका भारतीय हितों को नजरअंदाज करता है तो अमेरिकी क्रूड ऑयल के लिए भारतीय बाजार बंद किया जा सकता है। यह सिर्फ आर्थिक कदम नहीं बल्कि रणनीतिक कदम भी माना जा रहा है, क्योंकि भारत दुनिया के सबसे बड़े ऊर्जा आयातकों में से एक है। इन सब के बीच ट्रंप की स्थिति दिन ब दिन कमजोर होती चली जा रही है। हाउस अरेस्ट की खबरों ने अमेरिकी जनता के गुस्से को और हवा दे दी। लोग सड़कों पर उतर आए, सवाल पूछे जाने लगे कि क्या ट्रंप अब देश को संभाल पाएंगे या फिर इन्हें हटाया जाए। संसद में उनके खिलाफ प्रस्ताव, पार्टी के भीतर बगावत और जनता में गुस्सा सब मिल करके ट्रंप को चारों तरफ से घेर चुके हैं। आज हालात यह है कि जिस ट्रंप पर भारत को कभी ट्रेड इकोनॉमी कहकर मजाक उड़ाते थे, वही भारत अमेरिका की अर्थव्यवस्था और राजनीतिक दोनों पर असर डाल रहा है। भारत ने यह साबित कर दिया है कि ताकत सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि सही समय पर लिए गए फैसलों से भी होती है। चावल जैसे साधारण से दिखने वाले उत्पादों ने अमेरिका की ताकतवर सत्ता को घुटने पर ला दिया है। शायद इतिहास में पहली बार हुआ है। अब यह सवाल यह नहीं रह गया कि ट्रंप भारत पर कितने टैरिफ लगाएंगे। सवाल यह बन चुका है कि ट्रंप अपनी कुर्सी बचा पाएंगे या नहीं। भारत ने बिना शोर मचाए, बिना युद्ध की धमकी दिए, बिना आर्थिक ताकत का सीधा इस्तेमाल किए, भारत ने अपनी रणनीतिक चालबाजी से यह साबित कर दिया है कि भारत किसी के सामने नहीं झुकता, बल्कि दबाव का जवाब रणनीति से देता है। दोस्तों, यही है इस पूरी कहानी की असली तस्वीर। एक तरफ भारत को शांत लेकिन सटीक पलटवार, दूसरी तरफ ट्रंप की बिखरती हुई सत्ता और अमेरिका के भीतर मचलता हुआ भू राजनीतिक भूचाल दिखाई दे रहा है। आने वाले दिनों में यह लड़ाई और किस मोड़ पर जाएगी, यह देखना बेहद दिलचस्प होगा।